हेलो एंड वेलकम टू दी प्रोफेशन 365। दोस्तों इमीडिएटली वो वीडियोस को देखते हैं जो USB-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर्स ने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अटैक किया है बंकर बस्टर बॉम्बर्स से। बहुत ज्यादा हीटिंग रेंज थी गाइस। तापमान देखिए कहां तक पहुंच चुका है। और मैं दूसरी वीडियो भी आपको दिखाना चाहूंगा। ये वीडियो थोड़ा दूर से ली गई है। ये दूर का नजारा है जो फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक हुआ था। और यहाँ पर ना गाइस यूएसए ने अपने सबमरीन से भी ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर टारगेट किया है। मैं चाहता हूँ कि आप वो भी वीडियो क्लिप को देखें। 오, gemi vuruyorlar. 오, 오, gemi vuruyorlar. और दोस्तों इतना ही नहीं, यहाँ पर तोमाहा क्रूज मिसाइल से दूसरे दो न्यूक्लियर फैसिलिटीज को भी अटैक किया गया है। पहले नातांज का जो न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक हुआ है ना, ये इस दूर का वीडियो है, लेकिन डैमेज ना यहाँ पर बोला जा रहा है कि बहुत कम हुआ है। ठीक है, यहाँ पर स्पेशली B-2 बॉम्बर्स ने सिर्फ फोर्डो पर ही अटैक किया है। बाकी के दो अलग सेपरेट जगह पर, जहां इस्फहान है नातांज से, वहां पर तोमाहा क्रूज मिसाइल से अटैक किया गया है। स्पेशली यहाँ पर फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट के लिए ही B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन डैमेज कितना हुआ यहाँ पर दोस्तों? बोला जा रहा है कि डैमेज बहुत ज्यादा लिमिटेड है। सिर्फ दो टनल्स को यहाँ पर डैमेज हुआ है, एक एंट्रेंस का एक एग्जिट का। ठीक है, बाकी का जो कोर एरिया है ना न्यूक्लियर फैसिलिटी का, वो सेफ है। वो अभी अंडरग्राउंड में बहुत ज्यादा सेफ है। इससे पता चलता है कि गाइस नेचुरल इज नेचुरल। ठीक है, पहाड़ी की बहुत ज्यादा मजबूती है, ईरान के माउंटेन्स बहुत ज्यादा मजबूत है, इसलिए ईरान को उतना खास डैमेज B-2 बॉम्बर से नहीं पहुंचा है। लेकिन मैं इसके बारे में आगे बोलूंगा। ठीक है, पहले मैं आपको थोड़े अटैक्स के वीडियोस दिखाऊंगा। और याद रखिए गाइस, ये जो अटैक्स हुए हैं ना, ये एकदम अभी के हैं, रियल अटैक्स है। कुछ वीडियो से जो पुराने सर्कुलेट हो रही है, लेकिन ये जो अटैक्स मैं आपको दिखाया है वो एकदम रियल है। ठीक है, पहले मैं चाहता हूं कि आप डोनाल्ड ट्रंप के इस स्टेटमेंट को सुने, उसके बाद मैं आपको आगे लेकर चलूंगा। The U.S. military carried out massive precision strikes on the three key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये फोर्डो का है, ये नातांज का है, यहाँ पर इस्फहान है। तो B-2 बॉम्बर्स ने सिर्फ फोर्डो को ही टारगेट किया है, बाकी के दो को तोमाहा क्रूज मिसाइल ने अटैक किया है। ठीक है, और ये जो कह रहे हैं ना GBU-57 ने ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट को डिस्ट्रॉय कर दिया है या फिर कई साल पीछे कर दिया, ये गलत है। ठीक है, डैमेज हुआ है लेकिन लिमिटेड डैमेज हुआ है। ठीक है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपने स्टेटमेंट पे खड़े रह रहे हैं। Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. बहुत गलत बात है ये कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है दोस्तों। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप को इस इंफॉर्मेशन के बारे में नहीं पता था होगा, बाद में उनको पता लगा होगा। Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. दोस्तों मेरा सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि इन अटैक्स के बाद ईरान अब खामोश बैठेगा? याद रखिए, ये जो चोक पॉइंट है ना, यहाँ पर ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ना, दुनिया की रिट की हड्डी है। ठीक है,
अगर यहाँ से एनर्जी सप्लाई बंद हो जाएगा तो दुनिया रुक जाएगी, दुनिया बहुत ज्यादा रिसेशन में जा सकती है, दुनिया में एनर्जी क्राइसिस बढ़ने लगेगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, ईरान यहाँ पर खामोश बैठेगा? जिस तरह से ट्रंप ने धमकी दिया है कि हम तुम्हें और भी ज्यादा अटैक करेंगे, अटैक कर कर कोई पीस डील कहता है क्या ईरान अपने घुटने टेकेगा? ये भी मैं आपको आगे बोलूंगा। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप स्टेटमेंट देने के बाद एक ट्वीट करते हैं जिसमें जो भी प्लेन्स ईरान को मारने गए थे वो वापस दोबारा सही सलामत अपने घर आ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। और स्पेशली यहाँ पर सिर्फ फोर्डो को ही निशाना बनाया गया है B2 बॉम्बर से, क्योंकि फोर्डो में न्यूक्लियर फैसिलिटीज बहुत ज्यादा थी। यहाँ पर यूरेनियम को हाई लेवल पर एनरिच किया जा रहा था, मतलब इसका प्रोसेसिंग स्टेज फोर्डो में मौजूद था। नाउ दोस्तों यहाँ पर इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल को देख सकते हैं। US GBU-57 bunker blaster bombs fails to destroy Iran's nuclear infrastructure. New data reveals Tehran woofs retaliation. बस यहाँ पर हम सबको पता है कि फोर्डो का जो न्यूक्लियर प्लांट है ना, पहाड़ी के बहुत ज्यादा गहरा है दोस्तों, ठीक है। न्यूक्लियर प्लांट पहाड़ी के नीचे है, जो सेफ है, बहुत ज्यादा मजबूत है। इनफैक्ट GBU-57 ने भी इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान की जो चट्टान की मजबूती है कितनी होगी। और यहाँ पर यूएस का एक बहुत बड़ा फेलियर है दोस्तों, यहाँ पर वॉर और भी ज्यादा आगे बढ़ेगी। नाउ अब तक जो रशिया चाइना खामोश बैठे थे, अब ये खामोश नहीं बैठेंगे। यहाँ पर रशिया चाइना बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर ईरान की अब मदद करने वाले, और ईरान यहाँ पर यूएस के मिलिट्री बेसेस को टारगेट करेगा दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं ईरान से फोर्डो अटैक वाज एंटिसिपेटेड, नो मेजर डैमेज, कुछ भी बड़ा डैमेज फोर्डो पर नहीं हुआ है दोस्तों। और न्यूक्लियर प्रोग्राम अभी भी फोर्डो में सेफ है। और दोस्तों मैं मेरे स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए राइटर्स का आपको न्यूज आर्टिकल दिखाना चाहूंगा, जिसमें राइटर्स ने कहा है कि ईरान्स एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन सेज इट विल नॉट अलाउ न्यूक्लियर डेवलपमेंट टू स्टॉप। तो सीधी सीधी बात है दोस्तों, यहाँ पर ईरान को बड़ा डैमेज नहीं हुआ है। ईरान कह रहा है कि हम अब भी न्यूक्लियर डेवलपमेंट्स को जारी रखेंगे, कंटिन्यू करेंगे, हम इसे नहीं रोकेंगे। तो सीधी सीधी बात है गाइस, ईरान को डैमेज नहीं हुआ है, बहुत बड़ा डैमेज नहीं हुआ है, तो इसलिए ये अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंटिन्यूएशन कर रहे हैं। वरना डैमेज होने के बाद कौन ऐसा स्टेटमेंट देता, आप ही अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगेन ओपन सोर्स इंटेल मजाक बना रहा है कि ईरान के जो एक्सपर्ट्स है वो कह रहे हैं कि जो एंट्रेंस एग्जिट है फोर्डो का सिर्फ वहीं पर ही टारगेट किया गया है, कुछ भी बड़ा डैमेज नहीं हुआ है। دیری از نشریه اکان به نقل از هسته فوردو خود تأسیسات وارد نشده و رئیس جمهور آمریکا फोर्डो का सिर्फ एंट्रेंस और एग्जिट ही डैमेज हुआ है, बाकी का एरिया सेफ है, ज्यादा डैमेज नहीं हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ भी डैमेज नहीं हुआ है, सिर्फ पहाड़ों को ही यहाँ पर डैमेज किया गया है। अंदर का जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है वो एकदम सेफ है और कुछ भी रेडिएशन फैलने का भी डर यहाँ पर नहीं है। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया है ना, ईरान पर अटैक कर कर नाउ इज द टाइम फॉर पीस, थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर, यह अमेरिकन को अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आप ट्विटर हैंडल को देख सकते हैं, इन्होंने लिखा है कि आप एक दूसरे देश के एयर स्पेस को जाते हो और वहां जाकर बॉम्ब्स को गिराते हो और फिर उस देश से तवक्कु करते हो कि वो देश आकर आपके साथ पीस डील कर ले। भला ऐसा कौन करता है? क्या डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग काम नहीं कर रहा है कि ये कुछ ऐसा ही स्टेटमेंट दे रहे हैं? और यहाँ पर कांग्रेस भी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रही है डोनाल्ड ट्रंप के इस मूव को, कि कांग्रेस भी यही कह रही है कि आप नेतन्याहू की मदद क्यों कर रहे हो? आप भले ही दूर से सपोर्ट कर रहे थे, अच्छी बात है आपने करा, लेकिन आप क्या भूल चुके हो नेतन्याहू ने किस तरह से अमेरिका को इराक में ढकला है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पे। अब सेम नेतन्याहू ईरान के साथ भी यही कर रहा है। अमेरिका को दूसरे काम बहुत है, लेकिन हम इजराइल के ये चक्कर में क्यों पड़े, यूएस के कांग्रेस का कहना है। तो दोस्तों मैं देख रहा था यहाँ पर ईरान की जो टेलीविजन है ना, ये मिडिल ईस्ट के यूएस के एयर बेसेस को टेलीकास्ट कर रही थी, कहाँ कहाँ अटैक करना है, कहाँ कहाँ यहाँ पर ईरान अटैक कर सकता है, ये सब बात हो रहा है अभी ईरान के लिए। लेकिन एक बात तो है गाइस, ट्रंप अकेले ये डिसीजन नहीं ले रहे हैं, बहुत सारे ट्रंप के जो आसपास के लोग हैं प्रो इसराइल है, जो इसराइल की अंदर से मदद कर रहे हैं। ट्रंप के जो बात है, ट्रंप के जो प्लान से लीक कर रहे हैं, उन्होंने ट्रंप को कहीं ना कहीं पुश किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं माइक वॉल्ट्स, ये जो है ट्रंप को मैनिपुलेट कर रहा है इसराइल की मदद करने के लिए। इसने सिग्नल ऐप के थ्रू बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसराइल तक पहुंचाई है, ट्रंप के सीक्रेट मीटिंग्स के बारे में, ट्रंप के डिसीजन के बारे में, ट्रंप के जो लोग हैं आसपास वो क्या आ रहे हैं, सब कुछ
सब कुछ एक सिंगल ऐप के थ्रू इजराइल ने जो मॉडिफाई कर कर इसे दिया था उसके थ्रू यहाँ पर ये आदमी जो है इजराइल को डिटेल्स पहुंचा रहा है ट्रम्प की। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एनबीसी न्यूज ने भी इसको कवर किया है। इसने कई सारा जो डेटा है ट्रम्प का वो इजराइल तक पहुंचाया है नेतन्याहू के हाथ में। और दोस्तों ट्रम्प ने इस आदमी पर डॉट आ करना इसकी पोजीशन को अभी के लिए होल्ड पर रख दिया है। और ये आदमी पास्ट में अमेरिकन प्रेसिडेंट का एडवाइजर था और करंटली इसको यूएस एम्बेसडर टू यूनाइटेड नेशंस के लिए नॉमिनी के तौर पर रखा गया है। अभी इसको बनाया गया नहीं है, तो देखना होगा कि इसके बारे में क्या होता है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर यमन भी जो है अमेरिकन वॉरशिप्स को और अमेरिकन शिप्स को, इजरायली शिप्स को अटैक करना शुरू कर देगा। कोई बड़ी बात नहीं है, जल्द से जल्द हमें ये भी देखने को मिल सकता है। और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी साहब ने अपना एक स्टेटमेंट दिया है यूएस के अटैक्स के बाद। मैं चाहता हूँ कि आप वो क्लिप को देखें। آمریکایی‌ها اونهایی که با سیاست‌های این منطقه آشنا هستن میدانن नाउ अमेरिकन्स को पता है कि इस रीजन की पॉलिसी क्या है। अमेरिकन्स को सब कुछ पता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। که ورود آمریکا در این قضیه 100% به ضرر اوست. کنچه यूएस इस मैटर में 100% आ चुका है और वो खुद ब खुद आ रहा है که اونو در این زمینه ضربه خواهد خورد به مراتب यूएस को इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। بیشتر از اونچه که ایران ممکنه صدمه بخوره. صدمه آمریکا اگر ورود यहाँ पर यूएस ने जो ईरान को अटैक किया है इसकी बड़ी कीमत यूएस को चुकानी होगी। در این میدان بشه ورود نظامی در این میدان رو مانه صدمه جو اسیر دارد بدون تردید. बेसिकली ये कह रहे हैं कि हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी साहब ने भी अपना स्टेटमेंट दे दिया है और न्यूक्लियर की जो फैसिलिटीज है स्पेशली फॉर्डो के एरिया में जहां यूरेनियम को बहुत ज्यादा प्योर किया जा रहा था वो भी उसको खास कुछ डैमेज नहीं हुआ है, सिर्फ ऊपर के एरिया में हुआ है। पहाड़ी इलाका था, पहाड़ के नीचे था, ऑलमोस्ट पहाड़ को ही डैमेज हुआ है। तो कोई बड़ा डैमेज हमें देखने को नहीं मिल रहा है, जितना हमें मीडिया में दिखाया जा रहा है उतना कुछ ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ खास डैमेज नहीं हुआ है दोस्तों। B2 बम बस आते हैं, डिस्ट्रॉय कर जाते हैं। ये सुबह का व्यू है, पहाड़ों को ही, चट्टानों को ही नुकसान हुआ है और कुछ बाहर ऊपर के जो न्यूक्लियर फैसिलिटी थे, एंट्री और एग्जिट, सिर्फ उसको ही हुआ है। ज्यादा कुछ नीचे का जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसको खास नुकसान नहीं हुआ है, ठीक है। और दोस्तों स्पेशली यहाँ पर मुझे अलग से कहना पड़ेगा कि यहाँ पर यूएस स्ट्राइक से पहले ही ईरान ने अपने न्यूक्लियर फैसिलिटी को इवैक्यूएट कर दिया था। जो भी इंपॉर्टेंस पार्ट्स थे, यहाँ पर सेक्टर थे, उसको खाली कर कहीं और शिफ्ट कर दिया गया था। और बीच में हमें यह भी सुनने को मिला कि ईरान ने कहीं सीक्रेट न्यूक्लियर एनरिचमेंट सेंटर बनाया था, वहां पर शायद ये लोग ने अभी के लिए शिफ्ट कर दिया हो, पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ओवरऑल ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ना अभी भी गाइस प्रोटेक्टेड है, ठीक है। जिस तरह से रिपोर्ट्स आ रही है, जिस तरह से हमें एनालाइज कर रहा हूँ, ईरान को कुछ खास डैमेज नहीं हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं B2 स्टेल्थ बॉम्बर्स ने जो एक साथ अटैक भी किया है ना, वो अटैक भी कम पड़ चुके हैं ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को बर्बाद करने के लिए। ये आर्टिकल बेसिकली अटैक से पहले का है, ठीक है। ये पहाड़ है, पहाड़ के नीचे आपको न्यूक्लियर एनरिचमेंट दिख जाएगा, फैसिलिटीज। ये एकदम पहाड़ के डीपली बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पर प्योर एनरिचमेंट प्रोग्राम का जो इक्विपमेंट है वो है, कैसा ये आगे बढ़ रहा है, एनरिचमेंट हो रहा है, वो इसका वीडियो है, ठीक है। सिर्फ एंट्रेंस और एग्जिट का ही यहाँ पर डैमेज हुआ है, कुछ खास यहाँ पर एनरिचमेंट के जो मटेरियल है उनको नुकसान नहीं हुआ है। और कहीं ना कहीं ये भी न्यूज आ रही है कि इन द बैकग्राउंड यूएस के जो ऑफिशियल्स है वो भी ट्रम्प का जो स्ट्राइक्स है ईरान पर वो भी फेल हो गया है कह रहे। तो ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर न्यूक्लियर प्रोग्राम एकदम सेफ है, लेकिन पता नहीं आगे की रिपोर्ट्स कैसी आएंगी। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।